तो आई गेस आपको आइडिया हो गया होगा कि एल्गोरिदम क्या है। इसी तरह से जो ये नीचे है यहाँ पे, यानी ये तमाम, चाहे आप कंप्यूटर की किसी एल्गोरिदम की बात करो, चाहे कोई यूट्यूब का रिकमेंडेशन प्रोग्राम है, स्नैपचैट पे आपने कोई फ़िल्टर यूज़ करना है, या आपने हैंड डिटेक्शन से आपने अपनी कोई पिक्चर लेनी है, जिस तरह से सैमसंग के फ़ोन में होता है, तो वो बेसिकली क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है एक, जो कि आपको हेल्प करता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ टास्क। अच्छा, इसी तरह से यहाँ नीचे एग्जांपल्स हैं, आप लोग पढ़ सकते हो कि बायोलॉजिकल साइंसेस में भी है, फिज़िक्स में है, एस्ट्रोनॉमी में है, या आप लोग एटलीस्ट एक दफ़ा रीड कर लेना। अच्छा, यहाँ इस पहले वाले पेज पे आते हैं। एल्गोरिदम हमने जिस तरह से क्लास में डेफिनेशन की, इट इज़ बेसिकली अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इन ऑर्डर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और टास्क। डेली लाइफ से एग्जांपल्स देख ली हमने कंप्यूटर में या कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जो एग्जांपल्स हैं वो देख ली हमने। एक पॉइंट मैं ऐड कर रही हूँ जो मैंने पहले, आई डू नॉट रिमेंबर मैंने बताया कि नहीं। एल्गोरिदम हमेशा लिखा जाता है डिज़ाइन फेज के अंदर। आप लोगों को याद होगा कि हमने फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन के बाद कोडिंग, ठीक है। डिज़ाइन फेज के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हमने एल्गोरिदम कौन सा यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, आप डिक्शनरी बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करना चाह रहे हो, और आप देखते हो कि कौन सा एल्गोरिदम यूज़ किया जाए। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू सर्च द वर्ड ज़ील, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि आप ए से शुरू करो, ए बी सी ए, इस तरह से सो ऑन, फ्रॉम ए टू ऑल इट्स कॉम्बिनेशन, फ्रॉम ए टू जी, बीच में जितने भी वर्ड्स पॉसिबल हैं, अनटिल द लास्ट, जब तक आप जी पे जाओ। दूसरा तरीका ये कि आप डायरेक्ट जेड पे जाके उन कॉम्बिनेशंस को देखकर जो है वो मैच करें। तो बेसिकली आप क्या करते हो, अब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, आप डिज़ाइन फेज के अंदर एल्गोरिदम्स का एनालिसिस कर रहे हैं। ये एनालिसिस वो एनालिसिस नहीं है कि आपने कोड बना लिया इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर और उसको किसी मशीन पे रन करके चेक कर रहे हो, नहीं। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स की बात है, आप डिज़ाइन फेज के अंदर एल्गोरिदम्स लिख रहे हो और डिज़ाइन फेज पे फिर डिसाइड कर रहे हो कौन सा एल्गोरिदम टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से आपकी एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है या बेस्ट है। यहाँ लिखा होगा टाइम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम इज प्रायरी एनालिसिस। प्रायरी एनालिसिस से मुराद है इम्प्लीमेंटेशन से पहले, यानी आप पहले बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। और चूंकि पहले बैठ के डिसाइड करते हैं, तो जो एल्गोरिदम आप लिख रहे हैं दैट इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर अ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, ठीक है। आपका सारे का सारा एनालिसिस ये होता है कि टाइम कितना लगेगा अगर मेरी इनपुट n हो जाती है, n स्क्वायर हो जाती है, n क्यूब हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मेरा टाइम कितना लगेगा, या अगर मेरी इनपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मेरी स्पेस कितनी लगेगी। और ये काम इट इज़ अ प्रायर एनालिसिस। प्रायर क्यों, आप डिज़ाइन फेज के अंदर बैठ के कर रहे हो। अच्छा, डिज़ाइन फेज के अंदर बैठ के फिर एल्गोरिदम कौन लिखता है? एप्लीकेशन आप